द्वारा अगर त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई दी हुई है तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 3 भुजाओं के बारे में पता होना चाहिए, वो त्रिभुज कैसी भी हो, त्रिभुज वो कैसी भी हो, उसकी 3 भुजाओं के बारे में पता होनी चाहिए, हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, हीरोन मिस्र के एक महान भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ज्यामिति में, विशेषकर क्षेत्रमिति में बहुत ज्यादा कार्य किया। उनकी 3 पुस्तकों में से एक पुस्तक में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस सूत्र का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस सूत्र का प्रतिपादन किया जिसकी सहायता से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। अब हम उस सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हीरोन का सूत्र, हमारा जो टॉपिक था, ये किससे संबंधित है? त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है। कैसी त्रिभुज? कैसी भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसकी तीनों भुजाएं हमें पता होनी चाहिए। तो अब मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है, हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, जिसकी भुजाओं की लंबाई A, B और C है। भुजा AB की लंबाई A है, तो भुजा BC की लंबाई C है और भुजा AC की लंबाई B है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हीरोन ने कहा कि पहले आप इसका अर्ध परिमाप निकाल लें। अर्ध परिमाप, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़, A प्लस B प्लस C। भुजा AB की लंबाई को हमने A माना है, BC को हमने C माना है और AC को हमने B माना है। तो यहां से इन तीनों को आप जोड़ लें और उसका आधा कर दें, तो ये अर्ध परिमाप हो गया। अब इस पर अर्ध परिमाप का नाम दे दिया S। तो ये है हमारा A प्लस B प्लस C बटे में 2। और S निकाल के त्रिभुज के क्षेत्रफल का उन्होंने फॉर्मूला दिया, जो वो कहा उन्होंने कि ये होगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C और इसका वर्गमूल। तो ये उन्होंने जो फॉर्मूला दिया है, इसी को हम हीरोन का सूत्र कहते हैं। हम इसको हीरो सूत्र भी कह देते हैं, हीरोन सूत्र या फिर हीरो सूत्र। किस लिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। कैसी त्रिभुज? कोई भी, किसी भी प्रकार के त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजाएं हमें पता है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इसकी सहायता से इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे देखो हमारे पास A का मान, आप इसमें से किसी को भी A, किसी को भी B और किसी को भी C मान सकते हैं। तो A का मान हमारे पास है 32 सेंटीमीटर। अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो आप इसमें से किसी को भी A, किसी को भी B और किसी को भी C मान सकते हैं। हम इसके साथ कंपेयर करें तो A का मान हमारे पास 32 हो गया, 32 सेंटीमीटर। B का मान हो गया 24 सेंटीमीटर और C का मान हो गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर। तो हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप या फिर शॉर्ट में S, जिसको हम लिखते हैं, क्या होता है? A प्लस B प्लस C बटे में 2। तो S का मान आ जाएगा हमारे पास कितना? A हमारे पास 32 प्लस 24 प्लस 40 और बटे में 2, 4 और 2 6 और 9 बटे में 2, 48 दूनी 96, तो कट के आ गया हमारे पास 48। अब हमें इस फॉर्मूले में रखना है मान, तो हम S का मान तो हमारे पास आ गया, S माइनस A निकाल लेते हैं। S माइनस A, S का मान है 48, A का मान माइनस कर देते हैं इसमें 32, तो ये 16 आ गया। इसी तरह से S माइनस B निकाल लेते हैं। S का मान है 48, B का मान है हमारे पास 24, तो यहाँ पे 24 आ गया हमारे पास। इसी तरह से हम S माइनस C निकाल लेते हैं। S है हमारे पास 48 माइनस 40, कितना आ गया? 8। तो अब ये मान इसके अंदर रख देते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा? S है हमारे पास 48,
s माइनस ए का मान है हमारे पास 16, s माइनस बी का मान है हमारे पास 24 और s माइनस सी का मान है हमारे पास 8। तो प्यारे बच्चों अब इसको देखो, इसमें भी एक यहां पे आके भी स्टूडेंट काफी गलती करते हैं। आप इसमें पहले प्रयास करें कि इनके एक जैसे टुकड़े बना सकें, एक जैसे टुकड़े आप इनके बना सकें। अब यहां से देखो ये 48 है, ये 16 है, तो आप इस 48 को 16 गुना 3 लिख सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि ये 16 था हमारे पास। देखो इस 48 के इसके लिए कर लिए, 16 अलग हो गया और 3 अलग हो गया, 16 की 48 गुना 24 है और 8 है, तो 24 को हम 8 गुना 3 लिख सकते हैं और ये 8 हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनकी सबकी गुणा करनी पड़ेगी और फिर गुणा करने के बाद इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब आप इसको भाग विधि द्वारा निकालो या फिर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके निकालो, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ बिना कुछ करे ही हो गया। अब देखो यहाँ 48 है, यहाँ 16 है, तो 48 16 थी 48, इसका तो हो गया, इस जैसा 16 जैसा बना लिया हमने एक और टुकड़ा। इसी तरह से 24 और 8 है, तो 24 में से एक 8 निकाल दिया, 8 के 24। अब देखो इस 16 से वर्गमूल की वजह से 16 आ जाएगा, इस 3 से और इस 3 से एक 3 मिल गया और 8 और 8 से एक 8 मिल गया हमारे पास। 16 किया 48 और 48 की हमें किसके साथ करनी है, 8 के साथ करनी है। तो ये 8 × 64 4 6 8 के 32 और 6 38, तो ये आ गया 384 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 384 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये है हीरोन सूत्र, जिसमें आपको अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं पता है, वो त्रिभुज कैसी है, वो कैसी भी हो सकती है, वो समबाहु त्रिभुज हो सकती है, वो समद्विबाहु त्रिभुज हो सकती है, वो समकोण त्रिभुज हो सकती है, वो कैसी भी त्रिभुज हो सकती है। और इनमें से तीनों में से कोई सी भी ना हो, इसके अलावा अगर विषम बाहु त्रिभुज है, समकोण भी नहीं है, तब भी आप किसी भी त्रिभुज पे यह फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो इससे आप किसी भी प्रकार के त्रिभुज का अक्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो ये हीरोन जो महान गणितज्ञ थे, उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण फॉर्मूला अक्षेत्रमिति के लिए दिया है, जिसकी सहायता से हम किसी भी प्रकार की त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसका देखो, इसको कंक्लूड करते हैं कि ये कितना जबरदस्त, कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है इस फॉर्मूले से, और हमने ये 3 तरह की त्रिभुज यहां पे दी हुई थी जिसका हमने क्षेत्रफल निकाला है, और इनका क्षेत्रफल हमें पता भी है। अब अगर हीरोन सूत्र हम इस पे अप्लाई करने की कोशिश करें तो क्या हमारा रिजल्ट सही आएगा या नहीं आएगा, ये देखते हैं हम। अगर हम फर्स्ट केस लें तो इसमें ए का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, बी का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर, और सी का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो एस का मान कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, यानी कि 5 प्लस 12 प्लस 13 बटे में 2, 12 प्लस 17, 17 और 13 30 बटे में 2, कितना आ जाएगा हमारे पास, 15। अब हम s माइनस ए निकाल लेते हैं, तो ये 15 माइनस 5 10, इसी तरह से s माइनस बी निकालते हैं तो 15 माइनस 12 3, और इसी तरह से s माइनस सी निकालते हैं तो 15 माइनस 13, 15 माइनस 13 कितना आ जाएगा, 2। तो हमने किसका मान निकाल लिया, s माइनस ए का मान निकाल लिया, s माइनस बी का मान निकाल लिया, s माइनस सी का निकाल लिया। तो अब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो गया हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, वर्गमूल s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो यहां पे s का मान ऐसा है हमारे पास 15 गुना s माइनस ए, ये हमारे पास 10, s माइनस बी कितना है 3, और s माइनस सी कितना है 2।
अब देखो इसको कैसे करेंगे, एक तो तरीका ये है कि इनकी सब गुणा करके फिर वर्गमूल निकाल दो। दूसरा देखो 15, 10, 3, 2, 15 में एक 5 आ गया, एक 3 आ गया, तो ये 5 गुना में 3, 10 में एक 5 आ गया और एक 2 आ गया, 5 दूनी 10 और ये 3 और ये 2। अब देखो इस 5 और इस 5 से एक 5 बाहर आ गया, इस 3 और इस 3 से एक 3 बाहर आ गया, 2 और 2 से एक 2 बाहर आ गया, तो 5 से 15 दूनी 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप देखें इसका जो आंसर था ये 30 वर्ग सेंटीमीटर ही आया, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये हीरोन सूत्र किसी पे भी लगा सकते हैं। समबाहु त्रिभुज पे अगर चेक करें इसको, अगर इसी चीज को हम समबाहु त्रिभुज के लिए चेक करते हैं तो समबाहु त्रिभुज में तो सारी भुजाएं बराबर है, तो इसके लिए तो हमारे पास सेकंड केस के लिए अगर डिस्कस करें तो ए का मान 10 सेंटीमीटर, बी का मान भी 10 सेंटीमीटर और सी का मान भी 10 सेंटीमीटर, तो एस का मान कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 बटे में 2, यहां से 30 बटे 2 यानी कि कितना आ गया 15, कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और ये 15 दूनी 30, तो 15 आ गया। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, नहीं पहले निकाल लो, एस माइनस ए कितना होगा, एस का मान कितना है 15, एस माइनस ए का मान कितना है 10, तो ये 5 आ गया, एस माइनस बी भी 15 माइनस 10 यानी कि 5 ही आएगा, एस माइनस सी भी 15 माइनस 10 यानी कि 5 ही आएगा, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या, वर्गमूल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो यहां पे एस का मान है हमारे पास 15, एस माइनस ए 5, एस माइनस बी 5 और एस माइनस सी 5, तो ये 5 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5 और गुना में 5, इस 5 और इस 5 से एक 5 बाहर आ गया, इस 5 और इस 5 से एक और 5 आ गया और ये वर्गमूल तो ऐसे ही रहेगा, 5 पंजे 25, तो 25 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा यही आया था, यानी कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पे भी ये लागू होता है। ठीक इसी तरह से अगर पार्ट थर्ड पे देखें, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के लिए चेक करें, तो इसमें तीसरे तरीके के लिए अगर चेक करें तो ए का मान, दो भुजाएं बराबर है तो हम क्या ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, बी भी 5 सेंटीमीटर और सी हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, तो इसके लिए चेक कर लेते हैं, तो एस अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, क्या ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, तो ये हो गया 5 प्लस 5 प्लस 8 बटे में 2, 10 18 बटे में 2 यानी कि कितना आ गया 9। अब हम निकाल लेते हैं एस माइनस ए, तो एस यानी कि 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4, एस माइनस बी ये भी 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4 और एस माइनस सी 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा 1। तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लें, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या बनेगा, वर्गमूल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो यहां से अगर हम देखें तो एस का मान है हमारे पास 9, एस माइनस ए है 4, एस माइनस बी भी 4 और एस माइनस सी 1, तो अब देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना में 3 और ये 4 गुना में 4 है ही है, 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हमारे पास 3 बाहर आ गया, इससे हमारे पास 4 बाहर हो गया, 3 चौके 12 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ गया। तो प्यारे बच्चों कंक्लूजन ये है, पूरे चैप्टर का सार ये है, पूरे चैप्टर की समरी ये है कि पूरे चैप्टर की रिवीजन ये है कि जो हीरोन सूत्र है, जो हमारे पास हीरोन सूत्र है उसकी सहायता से आप किसी भी प्रकार की त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसकी भुजाएं अगर हमारे पास है या उसकी भुजाएं निकालने के लिए आपके पास कोई कंडीशंस है जिनका उपयोग करके आप उनकी भुजाएं निकाल सकें, तो हम क्या करेंगे अर्ध परिमाप निकाल लेंगे,
और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसमें s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू पहले ही निकाल लो, यहां भी रख सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा आसान रह जाता है, ये कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफाइड रहती है, सिंपल रहती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती, तो इसको पहले ही अलग से निकाल लो, थोड़ा सा यहाँ पे ठीक ढंग से लिखा जाता है। तो ये कर लेते हैं। तो इस तरह से कोई भी त्रिभुज हो तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इसमें कहा गया है कि यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। कोई यातायात संकेत बोर्ड है, उस पर लिखा है कि आगे स्कूल है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी कि कुछ इस तरह से सिचुएशन होगी हमारे पास, एक संकेत बोर्ड है जो समबाहु त्रिभुज के आकार का है, यानी कि तीनों भुजाएं हमारे पास बराबर है, जिसकी भुजा कितनी है, ए है, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। थोड़ा नजदीक कर देते हैं, ए और ए। क्या है ये, संकेत बोर्ड है, यानी कि इस तरह से कुछ हो सकता है। आगे स्कूल है, कुछ इस तरह का संकेत बोर्ड है, उस पर यह लिखा हुआ है। अब हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके हमें इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरी बात कही है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो काम इसमें हमें करने हैं, एक तो भुजा ए के लिए ज्ञात करना है, और दूसरा हमारे पास किसके लिए ज्ञात करना है, जब परिमाप हमारे पास 180 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं हमारे पास, हम ये क्योंकि त्रिभुजाकार आकृति है तो हम इसको नाम दे सकते हैं कि ए बी सी। अब आप देखेंगे, इसका हल देखते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई दी हुई है ए क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, हमें नहीं पता, तो ए मात्रक। तो जो साइन बोर्ड है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि समबाहु त्रिभुजाकार संकेत यातायात संकेत बोर्ड की लंबाई। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि समबाहु त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड की लंबाई, की भुजा की लंबाई। ये हमारे पास ए मात्रक। मात्रक का मतलब है वो सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, वो उसने बताया तो है नहीं कैसा है, कितना बड़ा है, तो हमने मात्रक लिख दिया। अब आप देखो कि ये त्रिभुज है। अब हमारे पास हम क्या निकालते हैं, हम ए बी और सी निकालते हैं। तो ए तो हमारा ए ही है, बी का मान भी हमारा ए है और सी का मान भी हमारा ए है। तो एस क्या होगा हमारा, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो क्या बनेगा, ए प्लस ए बटे में 2, यानी कि कितना हो गया, 3a बटे में 2। ये हमारे पास s का मान आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, s माइनस ए, ऐसा है हमारा 3a बटे में 2 माइनस ए, तो इसके बटे में 1 लगा लेते हैं, एलसीएम 2 आ गया, 3a माइनस 2a, तो ये रह गया a बटे में 2। इसी प्रकार s माइनस बी निकालेंगे, तो s का मान 3a बटे में 2 माइनस बी का मान भी तो a ही है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी a बटे में 2 आ जाएगा, और s माइनस सी निकालेंगे तो 3a बटे में 2 माइनस ये भी a ही है, तो ये भी कितना आ गया, a बटे में 2। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुजाकार या समबाहु त्रिभुजाकार
यातायात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहां पे एस का मान है 3a/2 गुना एस माइनस a/2 एस माइनस बी a/2 और एस माइनस सी a/2। अब आप देखो 3 को मैंने अलग किया a/2, 3a/2 ना 3 इंटू a/2, a/2 a/2 और a/2। इनसे एक a/2 बाहर आ गया और इन दोनों से एक और a/2 बाहर आ गया। अंदर कितना रह गया? वर्गमूल 3। तो a और a से a²/4, 2 दूनी 4 और साथ में वर्गमूल 3। तो इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3/4 a², वर्गमूल 3/4 a², साथ में लिख देंगे वर्ग मात्रक। तो ये प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूले के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसी नई बात नहीं आई है। तो ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको जो बाकी का पार्ट बचा है उसको किस तरह से करेंगे। अब इसमें दूसरी बात जो कही गई है वो कहा गया है कि अगर इस संकेत बोर्ड का परिमाप 160 सेंटीमीटर है तो फिर क्षेत्रफल कितना होगा? तो फिर हमारे पास क्षेत्रफल कितना होगा अगर इस संकेत बोर्ड का परिमाप, तो देखते हैं यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। अब देखो क्या लिखेंगे हम कि समबाहु त्रिभुजाकार, समबाहु त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है हमारे पास? 180 सेंटीमीटर। अब देखो समबाहु त्रिभुजाकार है, लेकिन उसका परिमाप का फॉर्मूला होता है क्या? परिमाप क्या होता है? परिबाहरी माप, यानी कि भुजाओं का जोड़। ए और ए कितना हो जाएगा? 3a, a प्लस a प्लस a 3a, यानी कि हमारे पास इसकी भुजा जब हमारे पास a है तो ये किसके बराबर होगा? 3a के। 3a बराबर है 180, तो a बराबर है 180/3। 3 एकम 3, 3 6 के 18। तो a का मान हमारे पास आ गया 60। अभी सेंटीमीटर है तो हम यहां पे भी सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर है। अब ऐसे निकाल लेते हैं। एस क्या होगा? तीनों भुजाएं क्या है हमारे पास? a प्लस बी प्लस सी बटे में, तो फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन तीनों भुजाएं एक ही जैसी हैं। a प्लस a बटे में 2, 60 प्लस 60 बटे में 2, s बराबर है 180/2, कितना आ गया? 90। लेकिन हमने जब इसका फॉर्मूला किया था, तिरोन का सूत्र किया था, तो उसमें बताया था कि s क्या है? अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। परिमाप कितना था? 180, तो s कितना आएगा? 180/2, 90। सीधा ही लिख सकते हो आप सीधा भी लिख सकते हो इसको, तो वो आपकी मर्जी, आप इसको सीधा लिखेंगे या किस तरह से करेंगे। अब हम क्या करते हैं? s माइनस a निकाल लेते हैं। s का मान 90, a का मान 60, तो ये कितना आ गया? 30। इसी तरह से s माइनस b भी 90 माइनस 60, ये भी 30, और s माइनस c भी 90 माइनस 60, ये भी हमारे पास आ जाएगा 30। तो अब निकाल देते हैं कि त्रिभुजाकार
यातायात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान, एस है 90, एस माइनस ए 30, एस माइनस बी 30, एस माइनस सी 30। अब देखो हमने क्या किया, 90 के टुकड़े कर लिए, 30 गुना में 3, और आगे 3 बार 30 है ही है, इससे और इससे 30 बार, इससे और इससे फिर 30 बार, और वर्गमूल 3 अंदर ही रहा, बीच में गुना का निशान लगाना है तो लगा दो। कितना हो जाएगा, 3 3 9, पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, साथ में वर्गमूल 3, ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। या फिर 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कितने, वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर। तो वर्गमूल 3/4, ए का मान भुजा 60 गुना में 60, 2 पे काटा तो 30 आ गया, फिर 2 पे काटा तो 30 आ गया, तो 30 30 वर्गमूल 3, 30 30 वर्गमूल 3, वहीं पे पहुंच गए। वैसे तो हम 4 पे भी काट सकते थे सीधा, तो जैसे मर्जी कर लो, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी 900 वर्गमूल 3 ही आ रहा है हमारे पास, यानी कि हमने जो अब हमारा आंसर है उसकी जांच भी कर ली। प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं, यहाँ पे जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तथा उसका परिमाप कितना है, 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें 3 भुजाएं ना बता के 2 भुजाएं बता दी है, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो अब यहां से हम कोई त्रिभुज बना लेते हैं, इस तरह से कुछ भी जैसे आपको ठीक लगे। कि इसमें एक जो भुजा है वो 18 सेंटीमीटर है, एक हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा का हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास गिवन है, अगर इसके हल की बात करें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई, भुजाओं की लंबाई कितनी है, हमारे पास एक तो है 18 सेंटीमीटर और एक है 10 सेंटीमीटर। तो ये 2 दे रखी है। इसका होगा हमारे पास ए का मान है 18 सेंटीमीटर और बी का मान है 10 सेंटीमीटर, सी नहीं है हमारे पास। और क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है उसका 42 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का परिमाप वो है हमारे पास 42 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमारे पास होगा वर्गमूल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस क्या होता है, एस ये होता है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। और परिमाप कितना है, 42, तो 42/2, यानी कि कितना आ गया, 21। एस का मान कितना आ गया, 21। एस माइनस ए कितना होगा, एस माइनस ए, तो 21 माइनस ए, 18 यानी कि 3 आ गया। एस माइनस बी, तो 21 माइनस बी का मान है 10, तो ये हमारे पास 11 आ गया। और एस माइनस सी, तो 21 माइनस सी का तो हमें पता ही नहीं, लेकिन हमें पता है कि त्रिभुज का परिमाप कितना है,
42। तो परिमाप क्या होता है? मान लो ये हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है, हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो परिमाप क्या होता है? इन तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यही तो परिमाप होता है। वो किसके बराबर है? 42 के। तो ए का मान हमारे पास 18 है, बी का मान 10, सी का हम निकाल लेंगे। ये हो गया 28 प्लस सी 42, तो सी आ गया 42 माइनस 28, तो सी का मान आ गया 14। तो यहाँ पे लिख देंगे 21 माइनस 14 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो अब ये रख देते हैं इसके अंदर। एस एस है हमारे पास 21, एस माइनस ए 3, एस माइनस बी 11 और एस माइनस सी 7। अब देखो, आप देखेंगे 21 7 गुना में 3 होता है, 3 भी है और 7 भी है, तो 7 गुना में 3 लिख देंगे। 3 है हमारे पास, 11 है हमारे पास, 7 है, तो इस 7 और इस 7 से हमारे पास 7 बाहर आ गया, इस 3 से और इस 3 से 3 बाहर आ गया और बाकी का वर्गमूल 11 बच गया। तो ये आ गया 7 या 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चे देखेंगे कि सिंपल क्वेश्चन था, उसने तीनों भुजाएं ना देके दो भुजाएं दे दी और परिमाप दे दिया। अब देखो दो, अगर हमारे पास तीनों भुजाएं होती है तो हम परिमाप निकाल सकते हैं। अब उसने दो भुजाएं दे दी तो परिमाप दे दिया, तो उससे हमने क्या किया? तीसरी भुजा निकाल ली और उसके बाद हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है? भुजाएं ना देके भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो भुजाओं का अनुपात दे रखा है और त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है हमारे पास वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। परिमाप का आधा, परिमाप है 540, इसका आधा बटे में 2 कर देंगे, 2 पे कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 270। ये अर्ध परिमाप है। और क्या चाहिए? s माइनस ए चाहिए, s माइनस बी चाहिए और s माइनस सी। अब s तो हमारे पास कितना है? 270 है, माइनस ए का नहीं पता, 270 माइनस बी का नहीं पता और 270 माइनस सी का भी नहीं पता। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू चाहिए थी हमें, हमने रिवर्स स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ भुजाएं नहीं बताई है, भुजाओं का अनुपात बताया है। ये हमें भुजाओं का अनुपात दे रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं कि माना पहली भुजा जिसको हम ए कह रहे हैं उसको मान लिया 12 के, 12x मान लो या 12 के मान लो। इसी तरह से दूसरी भुजा बी, उसको 17 के लिखेंगे। इसी तरह से तीसरी भुजा जिसको हम सी कहेंगे वो 25 के, यानी कि वो जो त्रिभुज है हमने जो ली है वो होगी 12 के, 17 के और 25 के, 25 के कुछ ऐसी होगी। अब इसका परिमाप कितना बनेगा? त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी होता है। a कितना है हमारा? 12 के, b कितना है? 17 के और c कितना है? 25 के। ये कितने हो गए? 12 और 17 29, 29 और 25 29 और 5 34 और ये हो गया हमारे पास 54 के। लेकिन परिमाप तो किसके बराबर दे रखा है? 540 के, तो ये 54 के किसके बराबर आ जाएगा? 540।
तो 54 को k को हमने किसके बराबर रख दिया 540। तो k का मान कितना आ गया 540 बटे में 54, कैंसिल होकर 10 आ गया। तो k का मान आ गया हमारे पास 10। अब देखो a कितना था हमारा, a था हमारा 12 k, यानी कि 12 गुना में 10 120। b हमारे पास कितना था 17 k, 17 गुना में 10 170 सेंटीमीटर में है हमारे पास, तो सेंटीमीटर लिख सकते हो। ए बी सी क्या है हमारे पास भुजाएं। सी हमारे पास है 25 के, तो 25 गुना में 10 250 सेंटीमीटर। तो ये ए बी सी का मान आ गया, यहाँ पे रख देते हैं हम। अभी रहता है हमारा, अभी तो ए बी सी का मान एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकालना। तो 120 यहाँ माइनस होंगे, इस जगह पे 170 माइनस होंगे, और यहाँ पे सी की जगह पे कितना आ जाएगा 250। तो यहाँ पे देखते हैं भाई एस माइनस ए 270 माइनस 120 150 आ जाएगा, 270 माइनस 170 100 आ जाएगा, 270 माइनस 250 तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ एस एस है हमारे पास 270 गुना में एस माइनस ए 150 एस माइनस बी 100 और एस माइनस सी 20। अब आप देखो क्या कर सकते हैं, यहां से यहां पे आप देखो 27 है, 9 से हमें 3 मिल जाएगा क्योंकि 3 3 9 होता है। तो अगर मैं इसको 9 को अलग निकाल दूं तो 9 से हमें कितना, या तो आप इसके सबके फैक्टर बना लें या सबकी गुणा कर लें, लेकिन मैं थोड़ा सा आसान तरीका बता रहा हूं। देखो 20 है हमारे पास 20, तो इसमें से 20 अलग निकल जाएगा, इसमें से तो 20 में कोई दिक्कत नहीं अलग, तो 20 पंजे 100 5 अलग निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो पीछे से स्टार्ट करें, अगर ये 20 है तो मैं इसको 20 गुना में 5 लिख सकता हूँ 100 को, इसका होगा इसको होगा। अब ये इसका तो इसके साथ बन जाएगा। 150 है, 150 में 5 आ रहा है, तो मैं इसको 5 गुना में 30 लिख सकता हूँ, 30 पंजे 150 हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसमें से 30 निकालेंगे, अगर 30 गुना में 9 कर देते हैं, 9 30 27 270 पूरे। अब देखो क्या बेनिफिट हुआ, इस 30 और इस 30 से 30 बाहर आ, और देखो इस 5 और इस 5 से 5 बाहर आ गया, इस 20 और इस 20 से 20 बाहर आ गया, बचा कौन 9। 9 का वर्गमूल तो 3 होता ही है, ये तो हमें पता ही है, तो ये भी मिल गया। अब देखो कितना मिलेगा हमें, 20 पंजे 100, 100 तो यहां से मिले, और 30 या 90, 90 मिला और 100 मिला, तो 90 के 100 के साथ गुना करेंगे तो ये 9000 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह से सोच पाते हैं तो ये बहुत आसान होगा, नहीं तो दो तरीके हो गए, तो इसका आप इसकी गुणा कर लें और भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकाल लें, नहीं तो फिर आप इसके फैक्टर बना लें, इनको सबको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखें और दो दो के जोड़े बनाएं जैसे हमने बनाए हैं। वहां पे अगर सारे को लिखेंगे तो जोड़े ज्यादा बनेंगे, यहाँ हमने इनके हिसाब से बना लिया ताकि जोड़े हमारे थोड़ा से कम बने और हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से ही एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, परिमाप दे रखा है, और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो क्या दे रखा है, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप दे रखा है। समद्विबाहु त्रिभुज है हमारे पास, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इसका परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और जो बराबर भुजाओं की लंबाई है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर, इसका नहीं पता। तो हमारा चौथा क्वेश्चन ऐसा ही था जिसमें परिमाप दे रखा था और दो भुजाएं दे रखी थी, तो ये ऐसा ही हो गया हमारे पास। अब क्योंकि समद्विबाहु है तो दो भुजाएं बराबर होंगी, तो बराबर भुजाएं की जो लंबाई है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब देखो, तो हमारे पास परिमाप दे रखा है और एक बराबर भुजाओं की लंबाई, तो बराबर भुजाओं की लंबाई हमारे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हमारे पास ए का मान भी कितना है 12 सेंटीमीटर
बी का मान भी कितना है 12 सेंटीमीटर। सी का मान पहले हमें निकालना है। अगर हम इसको त्रिभुज ए बी सी माने तो ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी है और ये हमें सी निकालना। और क्या दे रखा है कि परिमाप दे रखा है, परिमाप त्रिभुज का परिमाप या समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है, ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर। परिमाप होता क्या है, भुजाओं का जोड़ a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो a का मान 12, b का मान भी 12, c का हमें निकालना है 30। तो 24 प्लस c बराबर है 30, c बराबर है 30 माइनस 24 यानी कि 6। अब a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया यहाँ पे। अब यहाँ लिखते देखो, a हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, b हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, c हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ऐसे निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप। क्या है हमारा ये अर्ध परिमाप, परिमाप हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर। तो इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऐसा एस को वैसे हम क्या लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। a प्लस बी प्लस सी क्या होता है परिमाप, तो परिमाप तो हमें पहले ही पता है। आप चाहो तो इसको जोड़ दो तीनों को, 12 प्लस 6 फिर भी 30 ही बनेंगे, 30 बटे 2 15 ही आएगा। अब हम निकाल लेते हैं s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ऐसा है हमारे पास 15 है, तो 15 माइनस ए 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस सी, सी है हमारे पास 6। इनको सोल्व करके देख लें कितना आएगा। 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3 और 15 माइनस 6 9। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो वो भी त्रिभुज ही, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं हम, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास s 15, s माइनस ए 3, s माइनस बी 3 और s माइनस सी 9। अब आप देखें वैसे तो क्लियर ही है, देखो हो ही गया ये, इस 3 और इस 3 से तो 3 बाहर आ गया, 9 का वर्गमूल 3 वैसे ही होता है और वर्गमूल 15 हमने वैसे लिख दिया। तो 3 3 9, 9 वर्गमूल 15 और साथ में क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। तो एक प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। तो प्यारे बच्चों अगर हम पूरी एक्सरसाइज का रिव्यू करें तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एक्सरसाइज बेस्ड है त्रिभुज के क्षेत्रफल से। त्रिभुज कैसी भी हो तो उसके लिए हमारे पास क्या है हीरोन सूत्र है, उसमें हमें क्या चाहिए एस कैसे निकलेगा परिमाप के बटे में 2। परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का जोड़, तो तीनों भुजाएं अगर दे रखी है तो उनका जोड़ करके बटे में 2 करेंगे, या फिर अगर हमें परिमाप दे रखा है तो उसका आधा करेंगे। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है हमारे पास वर्गमूल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान निकाल लेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी का मान और उसको सोल्व कर लेंगे। तो यही बेसिक एक्सरसाइज का पूरी एक्सरसाइज भी यही है। बहुत सिंपल सा बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास ये पूरा का पूरा चैप्टर है, तो जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। थैंक यू वेरी मच।